नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें तीसरा जातक है शेरिव वाणिज जातक। इध चेहि न विराधेशे। इस धर्म उपदेश को भगवान ने श्रावस्ती में रहते हुए एक साहस त्याग किए भिक्षु के संबंध में ही कहा। वर्तमान कथा। पूर्वोक्त प्रकार से भिक्षुओं द्वारा लाया हुआ देखकर बुद्ध शास्ता ने उससे कहा, भिक्षु, इस प्रकार के मार्ग फलदायक धर्म शासन में साधु प्रवर्जित होकर भी यदि तू साहस का त्याग करेगा तो लाख मूल्य वाली स्वर्ण थाली की हानि उठाकर शेर नाम बनिया के समान चिरकाल पर्यंत चिंताग्रस्त रहेगा। भिक्षुओं ने भगवान से उस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने पूर्व जन्म की अज्ञात कथा इस प्रकार प्रकट की। अतीत कथा। अब से 5 कल्प पूर्व बोधिसत्व शेरिव राष्ट्र में फेरी करने वाले वैश्य घूमकर सौदा बेचने वाला व्यापारी के रूप में उत्पन्न हुए थे। वह शेरिव नामक वैश्य एक दूसरे फेरी करने वाले लोभी वैश्य के साथ व्यापार हेतु जाते हुए नील वाहिनी नामक नदी पार कर अंधपुर नामक नगर में प्रवेश कर नगर की गलियों को आपस में बांट बोधिसत्व अपने हिस्से की गलियों में सामान बेचते हुए घूमते, दूसरा वैश्य भी अपने हिस्से की गलियों में। उस समय नगर में एक निर्धन श्रेष्ठी कुल रहता था। उसके जाति संबंधी और उसका धन नष्ट हो चुका था। उस परिवार में शेष बची थी अपनी दादी के साथ एक लड़की। दोनों ही दूसरों की मजदूरी करके जीविका चलाते थे, लेकिन उनके घर में महासेठ द्वारा पहले उपयोग की जाने वाली अन्य साधारण पात्रों में एक स्वर्ण थाली फेंकी हुई चिरकाल से उपयोग में न आने के कारण मैली हो गई थी। वह दोनों इतना भी नहीं जानती थी कि यह सोने की थाली है। उस समय वह लोभी वैश्य हीरे मोती लो कहता घूमता हुआ उस घर के सामने पहुंचा। लड़की ने उसे देखकर अपनी दादी से कहा, अम्मा, मुझे एक गहना कंठा ले दो। अम्मा, हम दरिद्र क्या देकर लेंगे? हमारे पास यह जो थाली है यह हमारे किसी काम की नहीं, इसे देकर ले लेंगे। उसने व्यापारी को बुलाकर आसन पर बिठा वह थाली देकर, आर इस थाली को लेकर अपनी बहन को कुछ दे दो। व्यापारी ने थाली हाथ में लेते ही सोने की थाली होगी सोच पलटकर थाली की पीठ पर सुई से रेखा खींच सोने की ही समझा लिया और सोचकर कहा, यह कितने दाम की होगी? यह तो आधे माह से मूल्य की भी नहीं। कह थाली को भूमि पर फेंक आसन से उठकर चला गया। एक गली के निकल आने पर परस्पर निश्चयानुसार दूसरा उसमें प्रवेश करता था। उस वैश्य के बाद बोधिसत्व उस गली में प्रविष्ट हो हीरे मोती लो कहते घूमते उसी द्वार पर पहुँचे। उस लड़की ने फिर उसी प्रकार अपनी दादी से कहा। दादी ने पूछा, अम्मा, पहले आया व्यापारी थाली को जमीन पर पटक कर चला गया, अब क्या देकर कंठा लें? लड़की ने उत्तर दिया, अम्मा, वह व्यापारी कठोरभाषी था, लेकिन यह सौम्य मूर्ति तथा मृदभाषी है। आशा है कि यह थाली को ले लेगा। अच्छा तो पुकार। उसने उसे बुलाया। उसके घर में प्रवेश कर बैठने पर उन्होंने वह थाली दी। उसने थाली सोने की है जान कहा, अम्मा, यह थाली लाख के मूल्य की है। थाली के मूल्य का सामान मेरे पास नहीं। आर्य, पहले आया व्यापारी यह आधे माह से मूल्य की नहीं कह पृथ्वी पर पटक कर चला गया था। यह अब तेरे ही पुण्य के प्रताप से सोने की थाली हो गई है। हम इसे तुमको दे देंगे, इसके बदले में हमें कुछ ही देकर इसे ले जाइए।
बोधसत्व के हाथ में उस समय 500 कारसापण और 500 के मूल्य का सौदा सामान था। वह सब देकर मुझे यह तराजू, थैली और 8 कारसापण दे दें, इतनी प्रार्थना की और लेकर चले गए। शीघ्र ही नदी के किनारे पहुंच मल्ला को 8 कारसापण दे नाव पर चढ़कर चले गए। उसके बाद वह लोभी वैश्य ने फिर उनके घर जाकर कहा, लाओ वह थाली, मैं तुम्हें कुछ दे ही दूं। लड़की ने उसे गाली देते हुए कहा, तू हमारी लाख मूल्य की थाली को आधे मासी मूल्य की भी नहीं बताता था, लेकिन तेरे स्वामी के समान मालूम हो रहा है। एक धर्मात्म व्यापारी हमें 1000 देकर उसे ले गया। यह सुन मैंने लाख मूल्य की सुवर्ण थाली गंवा दी। उसने मेरी बड़ी हानि की सोच अत्यंत शोकग्रस्त, चित्त स्थिर न रख सकने के कारण वह पागल संज्ञा हिंसा होकर उसने अपने हाथ के कारसापण और सौदे सामान को घर के दरवाजे पर बिखेर दिया। जो कुछ पहने ओढ़े था उसे भी उतार दिया और वह तराजू की डंडी की मुंगरी बना बोधसत्व का पीछा करता हुआ नदी के किनारे जा उन्हें नाव में जाता देख नाविक से कहा, ओ नाविक, नाविक, नाव को लौटाओ। बोधसत्व ने नाव को मत लौटाओ कह मना किया। उस वैश्य को भी बोधसत्व के निकल जाते देख कर अत्यंत शोक हुआ। उसका हृदय गरम संतप्त हो गया, मुंह से खून निकल पड़ा तथा हृदय बावड़ी में शुष्क कीचड़ के सदृश फट गया। इस प्रकार वह बोधसत्व के प्रति शत्रुता का भाव मन में रख उसी क्षण मर गया। बोधसत्व के प्रति देवदत्त का यह पहला डाहा हुआ। बोधसत्व भी दानादि पुण्य करके कर्मानुसार गति को प्राप्त हुए। सम्यक समुद्ध ने यह धर्मोपदेश के समुद्ध होने ही की अवस्था में यह गाथा कही। यह तू सद्धर्म के नियम को नहीं प्राप्त करता तो तू शेरवा वैश्य व्यापारी के सदृश दुख को प्राप्त होगा। यहाँ इधं चे ही न विरो विराधेशी सद्धम्मश न्यामतंग। इस अर्थशासन में सद्धर्म का नियम वाला स्रोत आपत्ति मार्ग है। यदि तू प्राप्त न करके हिम्मत हार दे, प्रयत्न शिथिल कर दे तो यह नहीं मिलता। चिरंग त्वं अनुतपेशसि, अर्थात ऐसा होने पर चिरकाल तक सोच पश्चाताप करते रोते हुए संतप्त रहेगा। अथवा हिम्मत हार देने के कारण आर्य मार्ग न प्राप्त कर तू नरक आदि में उत्पन्न हो चिरकाल पर्यंत नाना प्रकार के दुखों का अनुताप करेगा और क्लेश को प्राप्त होगा। कैसे? शेरवा यंग व वाणिजो। शेरवा यह नाम है, यंग वा जैसे यह कहा गया है कि जिस प्रकार पूर्व समय में शेरवा नामक व्यापारी लाख मूल्य की स्वर्ण थाली पाकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न न कर उसे गंवाकर पीछे पश्चाताप को प्राप्त हुआ, तथा तू भी इस धर्म में तैयार की गई स्वर्ण थाली के सदृश आर्य मार्ग को प्रयत्न शैथिल्यवश न प्राप्त करके उसे भ्रष्ट हो चिरकाल तक अनुताप को प्राप्त करेगा। लेकिन यदि प्रयत्न नहीं छोड़ेगा तो जैसे बुद्धिमान व्यापारी सोने की थाली पा गया, उसी प्रकार तू भी मेरे शासन में 9 लोकोत्तर धर्मों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार बुद्ध शास्त्र ने अरहत प्राप्ति को सर्वोच्च स्थान दे यह धर्मोपदेश कर चारों आर्य सत्यों की व्याख्या की। सत्यों की व्याख्या समाप्त होने पर वह यत्न शिथिल भिक्षु अरहत्व नामक सर्वोत्तम अग्रफल में स्थित हुआ। बुद्ध ने भी दोनों कथाएं सुना, तुलना कर जातक का सारांश स्पष्ट किया। उस समय का मूर्ख व्यापारी देवदत्त था और बुद्धिमान व्यापारी तो मैं ही था, क्या उपदेश समाप्त किया। शेरवे वाणिज जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।